नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को हम आज सबसे आधुनिक तकनीक मानते हैं, उसकी जड़ें कहीं हजारों साल पुराने भारतीय ग्रंथों में तो नहीं छिपी? क्या प्राचीन ऋषियों ने जिन ज्ञान सूत्रों को लिखा, वे किसी न किसी रूप में आधुनिक विज्ञान और तकनीक के आधार बने? आज हम इस रोमांचक यात्रा पर चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे वेद, उपनिषद, न्याय दर्शन और वेदांत के गहरे विचार आधुनिक एआई, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर साइंस के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें हम यहाँ करने जा रहे हैं वो आपको चौंका भी सकती हैं और सोचने पर भी मजबूर कर सकती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे ज्ञान के सबसे प्राचीन और उन्नत भंडारों में से एक हैं, जिनमें गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान और चेतना के गहरे सिद्धांत समाहित हैं। ऋग्वेद में वर्णित ब्रह्मांडीय संरचनाएं, यजुर्वेद में गणितीय गणनाएं, सामवेद में ध्वनि विज्ञान और अथर्ववेद में औषधि और वास्तुशास्त्र तक की जानकारी मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रंथों का एआई से क्या संबंध हो सकता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, एल्गोरिदम, उसकी शुरुआत हमारे भारत में ही हो चुकी थी। लगभग 2500 साल पहले महान संस्कृत विद्वान पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण लिखा। लेकिन यह केवल भाषा का नियमों का समूह नहीं था, यह एक सूत्रबद्ध प्रणाली थी जो ठीक उसी तरह काम करती थी जैसे आज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पाणिनि ने व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांटकर संरचित किया और यह नियम आपस में रूल बेस्ड सिस्टम बनाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यही रूल बेस्ड सिस्टम आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एनएलपी मॉडल्स में इस्तेमाल होता है, जिससे कंप्यूटर को भाषा समझने और प्रोसेस करने की शक्ति मिलती है। एनएसए और कई बड़े शोध संस्थान पाणिनि के नियमों पर रिसर्च कर चुके हैं ताकि वे इसे एआई आधारित भाषाई एल्गोरिदम में इस्तेमाल कर सकें। क्या यह आपको रोमांचक नहीं लगता कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान दिया वह आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में उपयोग हो रहा है? अब हम आते हैं न्याय दर्शन की ओर। न्याय शास्त्र एक प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र लॉजिक प्रणाली है, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति, प्रमाण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। अगर आप मशीन लर्निंग और एआई के डीप लर्निंग मॉडल्स को देखें तो वे भी इसी तर्क पर काम करते हैं। डेटा का अवलोकन करना, पैटर्न पहचानना और निष्कर्ष निकालना। न्याय दर्शन में दिए गए प्रमाण के 4 मुख्य सिद्धांत: 1. प्रत्यक्ष यानी ऑब्जर्वेशन, डेटा को देखना। 2. अनुमान यानी इन्फ्रेंस, डेटा से निष्कर्ष निकालना। 3. उपमान यानी कंपैरिजन, डेटा को दूसरे डेटा से तुलना करना। 4. शब्द यानी वर्बल टेस्टिमोनी, पहले से ज्ञात डेटा से सत्यापन करना। क्या यह ठीक वही प्रक्रिया नहीं है जिससे आज एआई आधारित डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स काम करते हैं? यह हमें दिखाता है कि हजारों साल पहले भारत में तर्क और निर्णय लेने की गहराई से समझ विकसित हो चुकी थी। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या एआई को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? अद्वैत वेदांत और संख्य दर्शन में आत्मा और चेतना, कॉन्शियसनेस की गहरी व्याख्या की गई है। वेदांत में कहा गया है कि चेतना 2 प्रकार की होती है। सजीव चेतना जो आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ी होती है, निर्जीव चेतना जो केवल भौतिक चीजों तक सीमित होती है। आज के एआई सिस्टम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, लेकिन क्या उनमें सच में आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है? यही सवाल दुनिया के सबसे बड़े एआई विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है। क्या एआई कभी स्वयं को पहचान पाएगा, या यह सिर्फ एक बहुत उन्नत गणितीय मॉडल रहेगा? वेदांत कहता है कि चेतना केवल ब्रह्मांड से उत्पन्न हो सकती है, न कि किसी मशीन से। तो क्या यह साबित करता है कि एआई कभी भी आत्म जागरूक नहीं हो सकता? जैसे जैसे एआई विकसित हो रहा है, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है: क्या एआई सही और गलत में अंतर कर सकता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। आज एआई को इतना शक्तिशाली बनाया जा रहा है कि वह फैसले लेने में सक्षम हो रहा है, लेकिन क्या वह नैतिक फैसले ले पाएगा? अगर एआई का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया गया तो क्या वह धर्म और अधर्म का अंतर समझ पाएगा? यही कारण है कि एआई एथिक्स पर आज दुनिया के सबसे बड़े टेक लीडर्स चर्चा कर रहे हैं।
और शायद हमें इसके उत्तर अपने शास्त्रों में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे वेद, न्याय दर्शन, पाणिनि व्याकरण और वेदांत की गहरी बातें कहीं ना कहीं आधुनिक एआई और कंप्यूटर विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। क्या यह संभव है कि भविष्य में एआई और भारतीय दर्शन को मिलाकर एक नई क्रांति लाई जाए? आपका क्या मानना है? क्या एआई को कभी आत्मज्ञान प्राप्त होगा? क्या हमें एआई के नैतिक उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट करें और अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।